हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथिस के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Look at the illustration on the next page. These stones boulders are known as megaliths, literally big stone. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast, and Kashmir. Some important megalith sites are shown on map 2, page number 12. While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials are often underground. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burials beneath. तो क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या एक नेक्स्ट पेज में एक इलस्ट्रेशन, यानी इस चीज को हम लोगों को क्या देखना है, ये है एक बाउल्डर स्टोन जिसे हम लोग मेगालिथ्स कहते हैं। मेगालिथ्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े स्टोन होते हैं जिन्हें केयरफुली अरेंज करते हैं, किसके लोगों के द्वारा अरेंज किए जाते हैं। और ये सारी मेगालिथ्स की कुछ ब्यूरियल्स की कुछ साइट्स भी हैं, जैसे कि मतलब कि जो कि प्रैक्टिस की जाती थी मेगालिथ्स को बनाने की 3000 ईयर्स पहले, और इसे यूज करा जाता था प्रेवलेंट ऑफ द डेक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कश्मीर में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो और जो मेगालिथ्स जो साइट्स है वो मैप नंबर मतलब मैप 2 में भी दी गई, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पेज नंबर 12 में। कुछ मेगालिथ्स सरफेस में रखी रहती है और कुछ मेगालिथ्स को क्या अंडरग्राउंड साइट्स भी है। ये जो सम टाइम जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक गोल एकदम सर्कल स्टोन बॉल्डर फाइंड करा और एक सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसे मतलब कि एक सिंपल सा गोल सा एक सर्कल सा स्टोन उन्होंने ग्राउंड में फाइंड किया कि वो एकदम खड़ा है ग्राउंड में, वो खाली सिर्फ एक है। ये सारी जो इंडिकेशंस है ये सब क्या है? ये सारे ब्यूरियल्स हैं। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red wars. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold। तो क्या कहा जाता है, कई सारे जो ब्यूरियल्स होते थे उनमें क्या सभी के सब ब्यूरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते थे, जैसे कि कोई आदमी डेड हो गया तो उसके साथ ब्यूरिड करने के साथ उसके साथ क्या कुछ पॉट्स होते थे, कुछ पॉट्स होते थे, उनको भी साथ में डिसइनएक्टिव कर दिया जाता था, यानी दफना दिया जाता था। उन्हें क्या हम लोग ब्लैक और रेड WARE वेयर कहते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर कहते थे। और ये सब क्या इनके वो लोग टूल्स भी बनाते थे, वेपन्स भी बनाते थे, कई बार आयरन के बनाते थे, और कई बार तो वो क्या स्केलेटन, हॉर्स जो होता है घोड़े के स्केलेटन से भी कई सारे ऐसे इक्विपमेंट वहाँ पे फाइंड करे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। तो हम लोग इससे भी स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद अ skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in grave than in another. Find Brahmagiri on map 2, page number 12. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. Other skeleton have only a few pots. These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. Some were rich, other poor. Some chiefs, others
फॉलोअर्स। तो क्या कहा जाता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये भी सोचा, ये भी उनको मिला कि जो स्केलेटन है वो क्या, वो जो डेड पर्सन यानी जो आदमी मर जाता था उनके साथ ही क्या उन्हें दफनाया जाता था। जैसे कि कई बार अगर वो कहीं पे देखते थे यानी कि वहाँ पे इंसान का स्केलेटन है तो साथ में क्या वो जो हॉर्स का स्केलेटन का जो बना है आइटम वो भी वहाँ क्या दफना रहता है। और जो ग्रेव यार्ड होता है, शमशान घाट, वहाँ पे जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, वहाँ देखा गया तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ये सब हॉर्स के इक्विपमेंट टूल्स मिले। और यहाँ पे क्या कई बार देखा गया कि कुछ डेड बॉडीज के साथ ज़्यादा है और कुछ के पास कम है। मैप नंबर 2 में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे क्या 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स को क्या उनके साथ दफनाया गया था। और कुछ स्केलेटन में होते उसमें सिर्फ कुछ पॉट्स ही डाले जाते हैं। तो इसमें क्या बताया जाता था कि इसमें कुछ स्टेटस का लेकर के पीपल्स के बीच में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस था, इसलिए कुछ पीपल रिच होते थे, कुछ पुअर होते थे और कुछ चीफ होते थे अदर फॉलोअर्स। तो ये तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेड फॉर सर्टेन फैमिलीज। तो हम लोग इसे भी स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। These indicate that people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the graveyard through the potholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site so that the people could return to the same place whenever they wanted to. तो क्या होता था कई बार जो मेगालिथ्स है वो क्या वहाँ पे एक से भी ज़्यादा स्केलेटन उनको मिलता था। तो क्या ये इंडिकेट करता था कि जो ये लोग है ये दोनों क्या सेम फैमिली के ही हैं और इनको साथ ही में क्या एकदम पास ब्यूरीड करा गया एकदम सेम टाइम में ही। और जो बॉडीज है वो सब क्या डाइड होती थी, जो उनको ग्रेवयार्ड तक पॉट होल से मंगाया जाता था। जो स्टोन होते थे वो सर्कुलर होते थे और जो बाउल्डर्स होते थे वो सरफेस पे रखे जाते थे एज अ साइन पॉट्स, यानी कि एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, उसमें क्या साइन लगा दिया जाता था कि यहाँ पे ये आदमी मारा। ये आज भी होता है और जो लोग आते हैं जब भी इनको कोई रास्ता देखना होता है तो यही साइन बोर्ड देख लेते थे ग्रेवयार्ड का। और अब जब भी इनको यहाँ पे मिल जाता होता था कहते हाँ ये मेरा रिश्तेदार है, मैंने इसको यहीं पे दफनाया था। तो ये क्या साइन बोर्ड से पता लगाते थे। ये तो हो गया, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। इससे भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 12. इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोट, a tributary of Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here, adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. The north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. One man was found buried in a large four-legged clay jar in the country yard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site in the center of the settlement. This house also had a granary. The body was placed in a cross लेग्ड पोजीशन। तो क्या कहा जा रहा है कि हमें एक इनाम गांव मैप नंबर 2 में लोकेट करना ढूंढना है। तो ये क्या था कि एक साइट थी जहाँ पर रिवर गोड है वो क्या मिलती थी, जो कि भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी थी और इसे ऑक्यूपाई करा था कब 3600 ईयर्स से लेकर के 27 ईयर्स पहले तक। और ये जो यहाँ पे क्या होता था कि जो एडल्ट्स होते थे उन्हीं को जनरली यहाँ पे दफनाया जाता था और जो मतलब कि इनको ये सब दफनाने के बाद इनको एकदम स्ट्रेट करा जाता था और इनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था। कुछ कई बार क्या होता था कि यहाँ पे घर भी मिलते थे। जैसे एक बार यहाँ पे एक घर मिला जहाँ पे क्या पता चला कि वो लार्जेस्ट घर है, वो यहाँ पे उसमें क्या एकदम 5 रूम थे और वहाँ पे उस साइड में 5 रूम से ज़्यादा किसी का घर बना ही नहीं था, वो खाली एक घर था जो कि 5 रूम का ही बना हुआ था।
तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव में क्या क्या लोग ऑक्यूपेशन करते थे, तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, pulses, millets, peas, and sesame, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food. Have also been had also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab, and fish, there is evidence that fruits such as bar, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected. तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोग क्या करते थे, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करा कि यहाँ पे सीड्स मिले, किसकी, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम, इन सब की क्या सीड्स मिले, यानी कि यहाँ पे लोग फार्मिंग का काम करते थे। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स हो गए जैसे कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर, मंगूस। बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, यानी इन सब एनिमल्स की क्या वो बोन्स भी मिली, यानी कि यहाँ पे लोग इनको खाया करते थे। ये जो एनिमल्स हैं इनको खाते थे और फार्मिंग करते थे, और फार्मिंग का जो भी प्रोड्यूस होता था प्रोडक्शन वो भी लोग खाते थे। और क्या यहाँ पे कुछ सीड्स, मतलब कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स मिले जैसे बर, आंवला, जामुन, डेट्स, तो और बहुत वैरायटी की बेरीज, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या फ्रूट्स को भी क्या कलेक्ट करते थे। तो ऐसा ये लोग इनाम गांव के जो लोग थे वो अपना ऑक्यूपेशन करते थे, अपना काम करते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस टॉपिक के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।